बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 20 मार्च 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 326 से 327 तक। साधु वेश। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि के समय वही भक्त नींद से उठा और आपको पलंग पर विश्राम न करते हुए देखकर चकित हो गया। इधर उधर देखकर वह सोचने लगा कि महापुरुषों की लीला अपार होती है, गए होंगे किसी प्रेमी का गृह कृतार्थ करने। आपके आने की राह देखते देखते उसे नींद आ गई। इस प्रकार निरंतर 3-4 रात्रि ऐसा हुआ कि उसकी नींद खुल जाती और वह उठकर देखता तो आप पलंग पर विश्राम करते हुए दिखाई न देते। प्रातः उठने पर आपको पलंग पर विराजमान पाता। उसके मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई कि रात्रि समय आप कहाँ जाते हैं। इसके दूसरे दिन वह रात्रि काल में जागता रहा। जब आप रात को उठकर जाने लगे तो वह भी चुपके से आपके पीछे हो लिया। जब आप अपने नियत स्थान पर पहुंचे तो उसने देखा कि एक आधारी लकड़ी की बनी हुई वैरागन आपके आसन पर सीधी खड़ी है। आप वहां जाकर अपने आसन पर विराजमान हो गए और नयन मूंदकर अपने आनंद में लीन हो गए। वह भक्त भी थोड़ी दूरी पर दुबक कर बैठ गया और श्री छवि को निहारता रहा। जब आप वापस लौटे तो उसने आधारी को वैसे का वैसा खड़े हुए पाया। उसके दिल में इस आधारी वैरागन के समीप जाकर उसके परीक्षण का विचार उठा। वह छुपकर एक ओर हो गया। जब आप उसे बिना देखे लौट आए तो वह वहां गया जहां आपका आसन बना हुआ था। आसन कुशों का था, ऊपर सफेद चादर बिछी हुई थी। उसके ऊपर आधारी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। उसने उसे हिलाया परंतु आश्चर्य, वह आधारी तो सुमेरु पर्वत की तरह अडिग तथा अचल थी। उसने नीचे ऊपर सब ओर देखा कि कहीं कोई कील तो नहीं लगाई गई, परंतु कहीं भी कुछ दिखाई न दिया। उसने उसे खूब जोर से हिलाया, लेकिन हिलाने में असफलता प्राप्त हुई, यहाँ तक कि कुशा के आसन को भी धरती से 1 इंच ऊपर न उठा सका। उसने आसन के आगे वंदना की और लौट आया। मार्ग में बार बार पीछे की ओर देखता कि कहीं अभी वह आधारी गिरी तो नहीं। वह तो अपने प्रभु की आज्ञानुसार साधना में लीन थी कि कब रात्रि हो और उसके मालिक उसे कृतार्थ करे। वह भक्त पुनः लौट गया और श्रद्धा तथा प्रेम से उस आसन के सामने बार बार वंदना कर आधारी की स्तुति अपने उद्गारों में इस प्रकार की। ऐ आधारी, योगिन बन तू प्रभु के ध्यान में लीन रहे। अडिग हिमालय की भांति तो एक जगह आसीन रहे। जड़ होकर भी प्रेम का अद्भुत सबको पाठ पढ़ाती है। प्रीति निभाने की रीति का ढंग विचित्र बताती है। अब वह मन ही मन लजाता हुआ आश्रम में आ गया। आते ही आप जी के श्री चरणों में दंडवत की। आपने मुस्कुराते हुए पूछा प्रेमी कहाँ गया था। उसने पुनः पुनः वंदना कर क्षमा मांगी और विनय की कि प्रभु, मेरे मन ने मुझे धोखा दिया था, आपने कृपा की है, इसीलिए क्षमा मांगता हूँ। आपने वचन फरमाए, संत महापुरुषों की परीक्षा लेना उचित नहीं। यह मन तो जन्म जन्मों से जीव का शत्रु है। पग पग पर जीव को धोखे में डालकर इसे गिरावट की ओर ले जाता है। मन ही तो जीव को भक्ति मार्ग पर चलने नहीं देता। गुरुमुख को इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। संत महापुरुषों की परीक्षा लेना स्वयं को धोखे में डालना है। उस प्रेमी ने पुनः क्षमा मांगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में श्री साधु वेश, पेज 327 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by Skadevan.